जहां हर कहानी में छुपा है एक नया खौफ। अगर हिम्मत है तो आखिर तक देखिए। मौत का सफर। रात के 12:20 हो रहे थे। आसमान में घने काले बादल छाए थे। बिजली बार बार चमक रही थी और तेज बारिश सुनसान सड़क को और भी डरावना बना रही थी। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे शिवपुर में एक पुरानी सड़क थी जिसे लोग मौत का रास्ता कहते थे। कहा जाता था कि आधी रात के बाद उस सड़क पर जो भी अकेला निकलता वह कभी वापस घर नहीं लौटता। शहर में रहने वाला अजय, उम्र लगभग 29 साल, वह इन बातों पर विश्वास नहीं करता था। उसे उसी रात अपनी बीमार माँ से मिलने गांव जाना था। दोस्तों ने उसे समझाया, अजय रात में मत निकलो, सुबह चले जाना। लेकिन अजय बोला, मैं भूत प्रेत में विश्वास नहीं करता, मुझे अभी जाना होगा। रात के लगभग 1 बजे वह अपनी कार लेकर निकल पड़ा। बारिश लगातार हो रही थी। सड़क पर दूर दूर तक कोई दिखाई भी नहीं दे रहा था। करीब आधे घंटे बाद उसकी कार के सामने अचानक एक बूढ़ा आदमी हाथ देकर रुकने का इशारा करने लगा। अजय ने कार रोक दी। बूढ़े ने कहा, बेटा मुझे आगे वाले मोड़ तक छोड़ दो। अजय ने दरवाज़ा खोलकर उस बूढ़े आदमी को चुपचाप पीछे बैठा दिया। कुछ देर तक कार में बिल्कुल सन्नाटा रहा। अचानक अजय ने रियर व्यू मिरर में देखा, पीछे की सीट खाली थी। वह घबरा गया। उसने तुरंत कार रोकी, पीछे देखा, पीछे कोई नहीं था। तभी अचानक उसके कान के पास किसी ने धीरे से कहा, मैं अभी यहीं हूँ। अजय का पूरा शरीर कांप उठा। वह तुरंत कार भगाने लगा। कुछ दूर आगे उसे सड़क के किनारे एक औरत दिखाई दी। उसने लाल साड़ी पहन रखी थी। वह धीरे धीरे हाथ हिलाकर लिफ्ट मांग रही थी। अजय ने इस बार कार नहीं रोकी, लेकिन जैसे ही उसने आगे देखा, वही औरत कार के ठीक सामने खड़ी थी। उसने जोर से ब्रेक लगाया, कार फिसल गई, लेकिन वह आदमी बाहर नहीं निकला। सिर्फ गीले पैरों के निशान थे जो जंगल की ओर जा रहे थे। अजय डर गया था, फिर भी वह आगे बढ़ा। करीब 10 मिनट बाद उसकी कार अपने आप बंद हो गई। मोबाइल में नेटवर्क भी नहीं आ रहे थे। उसी समय दूर कहीं से किसी औरत के रोने की आवाज़ आने लगी। धीरे धीरे वह आवाज़ के पास गया। अजय ने टॉर्च जलाई। सामने एक पुराना कब्रिस्तान था। लोहे का टूटा हुआ गेट हवा से अपने आप खुल और बंद हो रहा था। तभी उसे लगा कि कब्रों के बीच कोई सफ़ेद कपड़ों में खड़ा है। उसने ध्यान से देखा, वह एक छोटी सी बच्ची थी। बच्ची धीरे धीरे उसकी तरफ आई। उसकी आंखों में आंसू थे। वह बोली, अंकल मेरी मम्मी को देखा है क्या? अजय ने इधर उधर देखा। बेटा मैंने नहीं देखा। बच्ची मुस्कुराई और अगले ही पल उसका चेहरा पूरी तरह बदल गया। आंखें काली हो गई, मुंह असमान्य रूप से बड़ा हो गया। वह जोर से हंसने लगी। अजय चीख पड़ा। वह भागकर कार में बैठ गया। इस बार कार तुरंत स्टार्ट हो गई। वह तेज रफ्तार से भगाने लगा, लेकिन कुछ देर बाद उसने देखा वह बार बार उसी कब्रिस्तान के सामने लौट आता है, जैसे सड़क का अंत कोई ना हो। घड़ी में अब 3 बज चुके थे। अचानक उसकी कार की हेडलाइट बंद हो गई। पूरा इलाका अंधेरे में डूब गया। इस सामने सड़क के बीचों बीच दर्जनों लोगों खड़े दिखाई दिए। सभी ने सफ़ेद कपड़े पहन रखे थे। उनके चेहरे भी नहीं दिखाई दे रहे थे। वह धीरे धीरे अजय की ओर बढ़ने लगे। अजय ने आंख बंद कर ली। वह भगवान का नाम लेने लगा। कुछ सेकंड बाद सब शांत हो गया। उसने आंखें खोली। सड़क बिल्कुल खाली थी, लेकिन कार के शीशे पर किसी ने उंगली से लिख दिया था, अब तुम्हारी बारी है। अजय ने पूरी ताकत से कार दौड़ा दी। अचानक उसे दूर एक मंदिर दिखाई दिया।
वह सीधे मंदिर के सामने कार रोककर अंदर भागा। मंदिर में एक वृद्ध पुजारी ने उसका डरा हुआ चेहरा देखकर पूछा, क्या तुम मौत वाली सड़क से आए हो? अजय ने कांपते हुए पूरी बात बताई। पुजारी ने गहरी सांस ली। बेटा, उस सड़क पर कई साल पहले एक भीषण बस दुर्घटना हुई थी। बस में बैठे लगभग 50 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई थी। कहा जाता है कि जिन लोगों की अंतिम इच्छा अधूरी रह गई, उनकी आत्माएं आज भी उस रास्ते पर भटकती हैं। पुजारी ने उस सुबह होने तक मंदिर में ही रुकने को कहा। सूरज निकलने के बाद अजय फिर उसी सड़क से गुजरा। अब सड़क बिल्कुल सामान्य लग रही थी। न बारिश थी, न धुंध पड़ रहा था और न ही कोई कब्रिस्तान दिख रहा था। जैसे रात की सारी घटनाएं सिर्फ एक डरावना सपना हो। वह अपने गांव पहुंच गया, लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई। कुछ दिनों बाद उसने अपनी कार की डैश कैम रिकॉर्डिंग देखी। रिकॉर्डिंग में पूरी सड़क साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन एक जगह वीडियो अपने आप रुक गया। आखिरी फ्रेम में कार की पिछली सीट पर वही बूढ़ा आदमी बैठा था। उसके बगल में लाल साड़ी वाली औरत और उसके पीछे छोटी बच्ची। तीनों सीधे कैमरे की ओर देख रहे थे। वीडियो वहीं ख़त्म हो गया। अजय ने उसी दिन वह कार बेच दी। उसने फिर कभी उस रात अकेले सफ़र नहीं किया। लेकिन आज भी जो लोग उस सड़क में आधी रात के बाद गुजरते हैं, कई लोगों का दावा करते हैं कि उन्हें कोई बूढ़ा आदमी लिफ्ट मांगता दिखाई देता है, कभी लाल साड़ी वाली औरत और कभी छोटी बच्ची दिखाई देती है। अगर आप भी कभी किसी सुनसान सड़क पर आधी रात में सफ़र कर रहे हो और कोई अनजान व्यक्ति लिफ्ट मांगे, तो एक बार अच्छी तरह से सोच लीजिएगा, कहीं आपका सफ़र मौत का सफ़र ना बन जाए।